जय माता दी आप सभी को। तो ये हमारी पहली पिक है जो कि हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। और ये आ चुकी है हमारी ट्रेन और ये हम निकल चुके हैं महाकाल की नगरी के लिए। और हम रास्ते में ट्रेन रुकी थी तो हमने लिया बैठा और काफ़ी इन्जॉय करते हुए हमने क्या क्या महाकाल की नगरी में और क्या प्रसिद्ध था, क्या हमने किया और कितना अच्छा हमें सुकून मिला, ये सब आपको देखने को मिलेगा हमारी वीडियो में। तो फुल बने रहिए और देखिए। जय महाकाल लिखना ना भूलें और जय माता दी तो अवश्य लिखें। तो हम चल दिए महाकाल की नगरी और जब तक हम पेठा ले रहे थे और तभी हमारी ट्रेन ने लगा दिया हॉर्न। तो बोलो जय माता दी। और तो हम चलते हैं और आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप महाकाल जा रहे हैं तो अपने वहाँ जाने के बाद में किसके दर्शन करने चाहिए और सबसे पहले किसके दर्शन करने चाहिए फिर किसके करने चाहिए, ये सभी मैं आपको अपनी वीडियो में आपको जानकारी दूंगी। तो आप फुल वीडियो चेक कीजिए। और ये बैठ लिए हम अपनी ट्रेन में, मैं, मेरी फ्रेंड और हमारा बच्चा पार्टी, ये हम सभी निकल लिए दर्शन करने के लिए। तो मैं अब छोटी सी जानकारी आपको देते हुए चल रही हूँ इसमें कि हमें सबसे पहले किसके दर्शन करने चाहिए और क्या हमें तैयारी। तो ये हो चुकी है नाइट, ये हम सब सो चुके हैं खाना खा के। और तो ये हम उतर चुके हैं महाकाल की नगरी में और सबसे पहले पहुँचे हम शिप्रा नदी पर। तो सबसे पहले जाइए आप शिप्रा नदी पर, जहाँ मान्यता है कि एक बूंद गिरी थी अमृत की। और ये हम सब नहा धो कर ये बैठ चुके हैं और ये हम लाइन में लग चुके हैं। और नहाने धोने के बाद में ये हम निकल लिए थे। सबसे पहले दर्शन करने चाहिए काल भैरव के, क्योंकि काल भैरव को बताया जाता है कि वो वहाँ के सेनापति हैं। तो सेनापति के दर्शन सबसे पहले करने चाहिए और सेनापति से अनुमति लेनी चाहिए कि हम महाकाल के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और बताया जाता है काल भैरव हैं जो वहाँ सेनापति हैं और महाकाल की नगरी से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और किराया लगभग रहता है 350 भी मांगते हैं और कुछ 400 भी मांगते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपना मार्जिन कर सकते हैं। तो ये हम नहा धोकर आ चुके हैं और हम देखो ये महाकाल की पीछे लाइटिंग हो रही है, क्योंकि हम मॉर्निंग में 5:30 बजे हम फ्री हो गए थे नहा धोकर। और ट्रेन ने हमें 3:55 पर छोड़ दिया था। तो ये हम ई रिक्शा वालों से अपना, क्योंकि बहुत उनकी दून मांगते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। हम 200 में गए थे, हम अगर आप हमारा सुनना चाहोगे तो हम 200 रुपये में। और ये चल दिए हम काल भैरव के दर्शन करने के लिए जो सेनापति हैं और ये वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस तरह से हम नज़ारे लेते हुए, रात तो हो रही थी, कोई शॉप नहीं खुल रही थी, लेकिन फिर भी हमने जब बाबा की नगरी में तो हम उनकी हर घट घट में जो महाकाल है वो वास कर रहे हैं। और बहुत अच्छी मान्यता ये है कि इस पूरी नगरी के राजा हमारे महाकाल हैं। और मैं उनके बारे में और कुछ जो जितना मुझे जानकारी है वो मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में। तो इस तरह से हम एंजॉय करते हुए चल दिए दर्शन करने के लिए काल भैरव के। और काल भैरव पर प्रसाद भी चढ़ता है और मदरा भी चढ़ती है। आप जो चढ़ाना चाहें आप वो चढ़ा सकते हैं, दोनों ही आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्योंकि प्रसाद 100 से शुरू है और मदरा 250 से शुरू है। तो जो भी आपको ठीक लगे आप ले सकते हैं, मैंने आपको रेट भी बता दी। और बहुत तो इस तरह से हम हर जगह ये बैरियर लगे हुए हैं, बताते हैं कि यहाँ मेला भरता है। तो यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से, वैसे तो लाखों श्रद्धालु हर रोज़ आते हैं, लेकिन कुछ जगह की मान्यता कुछ सीजन वाइज होती है। उसी तरह से यहाँ जो आप बैरियर देख रहे हो ये इतने लगे हुए हैं कि यहाँ आपको पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हमें बताया था कि जैसे हम ऑफ सीजन में गए हुए हैं, कोई ऐसा नहीं था कि मेला अभी आए हुए थे, मेला भरेगा अब इसमें। तो हम सही टाइम पे दर्शन, हमें इतनी भीड़ नहीं दिखने को लग रही थी। लेकिन हाँ, जैसे कि बताते हैं कि वहाँ लाखों श्रद्धालु रेगुलर दर्शन करने के लिए महाकाल के आते हैं। तो वैसे ही थे जो नॉर्मल भीड़ रहती है हर मंदिरों में, लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी। तो
तो इस तरह से हमने सोचा कि क्यों ना फिर मौसम ठंडा हो जाएगा, क्यों ना। और फिर मैं बाबा की कृपा मानती हूँ कि जब बुलावा उनका हो तभी दर्शन कर पाते हैं। काफ़ी टाइम से सोच रही थी हम दर्शन करने जाएं, लेकिन बाबा की अब एकदम कृपा हुई तो हम दर्शन करने के लिए आ गए। तो बोलो महाकाल की जय। और मैं अपनी माता रानी से भी बोल कर आई थी, जो काली माँ है, मैंने कि अब हम आपके हस्बैंड से मिलने जा रहे हैं। इस तरह से हम मस्ती करते हुए, मैं अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि मैं अपनी काली माँ से बोला था कि हम जा रहे हैं आपके हस्बैंड से मिलने। तो इस तरह की बातें करते हुए हम बाबा की नज़ारों को देखते हुए और ये बोलते हुए कि हमारे साइड तो झालर उतार ली और इधर नहीं उतारी, इस तरह की बातें गप्पे सप्पे मारते हुए हम आगे बढ़े। और ये पड़ी थी आपकी शिप्रा नदी, और वहाँ आते ही हमें बहुत ठंड लगी क्योंकि नदी थी और चारों तरफ जंगल था। और ये 6 किलोमीटर दूर पड़ता है महाकाल की नगरी से। और ये फिर काफ़ी ठंडा और अंधेरा हो रखा था, तो बहुत ठंड लग रही थी बच्चों को भी और हमें भी। तो इस तरह से हम देखते हुए, और अंधेरा हो रखा है आप देख ही रहे हो, और यहाँ भी काफ़ी अच्छी लाइटिंग हो रखी है। इस तरह से करते हुए हम पहुँच गए, प्रसाद लिया और ये पहुँच गए हम काल भैरव के दर्शन करने के लिए। और आपको दर्शन होंगे घर बैठे काल भैरव के, तो आप हाथ जोड़ के आप अपनी बाबा से बोलो सभी मनोकामनाएं पूरी करें। तो सबसे पहले आप महाकाल जाएं तो काल भैरव के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने काल भैरव के आपको दर्शन करा रहे हैं, तो आप मन में मन्नत बोलिए और मैं आपको दर्शन कराती हूँ। तो ये हम काल भैरव के दर्शन करके निकल चुके हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हो काफ़ी दूर हमारा रिक्शा खड़ा हुआ था, और ये मैं और मेरी फ्रेंड मस्ती करते हुए और जय श्री महाकाल जय माता दी बोलते हुए हम आगे बढ़े। और ये नज़ारे आप बहुत ही एक अच्छे थे, और बहुत ज़्यादा यहाँ सुकून है नगरी में, इतना मैं बता दूँ, क्योंकि हर जगह एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है तो वहाँ सुकून तो होता ही है। तो इस तरह से हम दर्शन करते हुए और ये काल भैरव की ये यहाँ की यात्रा हमारी कंप्लीट हुई। और अब चलते हैं कालों के काल महाकाल के दर्शन करने के लिए, और वहाँ क्या हम नज़ारा मिला और हमें फिर किसके दर्शन करने चाहिए वो सभी आपको मेरी इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। और ये हम अपना यहाँ से निकलते हुए ये पहुँच चुके हैं हम महाकाल के दर्शन करने और इनकी नगरी में। और यहाँ लिया हम लोगों ने प्रसाद। और ये यहाँ सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि कमल का फूल और गुलाब के फूल इतने सस्ते कि मतलब यहाँ एक मैं अभी आपको दिखाऊंगी छोटे छोटे तालाब हैं, इतने कमल के फूल, मुझे बहुत ही अच्छी वो चीज़ें लगी दिखने को। और ये हम जय श्री महाकाल और जय माता दी बोलते हुए हम महाकाल की तरफ बढ़ने लगे। और वहाँ जैसे ही हम जा रहे थे वही सब प्रसाद, और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहे थे जो कि कमल के फूल थे। और यहाँ हमने अभी लक्ष्मी पूजन हुआ था, 150 का एक फूल और वहाँ कुल 7 रुपये का एक फूल। और तो और अगर आप इकट्ठे फूल लेते हो तो 10 में 5 फूल, मतलब बहुत ही, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि वाकई में चीज़ें बहुत, इतना बोलते हैं कि तीर्थ पर वो चीज़ें काफ़ी कॉस्टली रहती है, लेकिन मुझे दिखने को लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक सुकून भी, और हर तरफ जय जय महाकाल के ये दर्शन के नज़ारे और जयकारे होने लग रहे थे और बहुत ही अच्छा। तो सबसे पहले पड़ता है गणेश जी महाराज। हम कोई शुभ काम करें और गणेश जी के दर्शन ना करें या गणेश जी का नाम ना लें तो वो यात्रा कंप्लीट नहीं होती है। तो वो पहले हमने किए थे काल भैरव के दर्शन, और फिर हमने किए
गजानन महाराज के, जो कि महाकाल के पुत्र हैं। तो ये सबसे पहले बहुत बड़ा मंदिर है और मैं अभी आपको दिखाऊंगी। यहाँ हमने गणेश जी के लिए लड्डू, और यहाँ भी हमें फूल मिला और दूब मिली गणेश जी पे चढ़ाने के लिए। तो यहाँ भी प्रसाद काफ़ी अच्छा था, ये आप देख रहे हो। और इस तरह से हम बहुत बड़े गजानन महाराज हैं, और सबसे अच्छी बात है ये अपनी पत्नियों के साथ विराजमान है, रिद्धि सिद्धि के दाता। और मैं अभी आपको दर्शन करा देती हूँ। तो आप भी गजानन महाराज विघ्नहर्ता, सभी के कष्ट दूर करे। देखो आप देख सकते हैं ये इतने बड़े गजानन महाराज हैं, और यहाँ ये सब छोटे छोटे मंदिर अंदर ही हैं गजानन महाराज के अंदर। और यहाँ भी भोले बाबा। सबसे ज़्यादा इस नगरी में मैंने आपको बताऊंगी मैं आगे कि मुझे क्या देखने को मिला और किसकी मूर्तियाँ ज़्यादा थी और किस तरह का एक सुकून था। मतलब पूरी नगरी ही ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ सभी देवी देवता प्रकट हुए, हम किसी इस तरह के स्वर्ग में पहुँच चुके हैं जहाँ सभी देवी देवता वास कर रहे। क्योंकि जगह जगह बहुत सारे मंदिर बने हुए थे और हर जगह घंटा ध्वनि और महामंत्र का जाप चल रहा था। और इसी जो हमने अभी गणेश जी के मंदिर में नवग्रह है, और नवग्रह के यहाँ 9 परिक्रमा बताई जाती हैं कि नवग्रह की 9 परिक्रमा। तो मैं अपने बच्चों को बता रही थी कि 9 परिक्रमा लगानी है, वीडियो बंद कर दो। और तो बच्चों ने कहा ठीक है। तो ऐसे हमने 9 परिक्रमा कंप्लीट की। और ये यहीं एक पीपल का पेड़ था, तो सब लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। तो हमने थोड़ी सी वीडियो बंद करते हैं और भगवान का नवग्रह का ध्यान करते हुए हम इन 9 परिक्रमा पूरी करते, क्योंकि एक परिक्रमा हर ग्रह को समर्पण थी। तो इसीलिए इस तरह से हमने 9 परिक्रमा हमने ये कंप्लीट की। वीडियो बंद कर दी थी मैंने बाबा अपना, क्योंकि ध्यान जब पूजा में कर रहे हैं थोड़ा बहुत आप लोगों तक जानकारी के लिए, तो थोड़े थोड़े क्लिप हम बनाते रहे। पर इस तरह की नवग्रह बने हुए हैं, शनिदेव बड़े ग्रह और फिर सभी के ग्रह, ये आप देख सकते हो ये नवग्रह हैं। और ये फिर ये भोले बाबा और गणेश जी इधर को। तो इस तरह से यहाँ काफ़ी हजारों की संख्या में छोटे छोटे कान्हा जी भी थे। तो वो भी आपको दिखाया गया जितना दिखाई दे रहा है वीडियो में, क्योंकि वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि क्यों ना आप तक जानकारी दी जाए। और ये हम पहुंच चुके हैं उगते हुए सूरज के साथ महाकाल के दर्शन के लिए, गणेश जी के दर्शन करने के बाद। और बहुत ही अच्छा नज़ारा, कुछ लोग दर्शन करके आ चुके हैं क्योंकि भस्म आरती में टिकट बुक कराया होगा उन्होंने। हम लोगों ने नहीं कराया था क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गए थे और इतना हमें नहीं पता था। देखो उगता हुआ सूरज महाकाल के बिल्कुल ऐसे मंदिर में से बहुत ही सुंदर, ये एक अच्छा सा बोलो तो एक व्यू था जो बहुत मन को लुभा रहा था। और काफ़ी चीज़ें बताते हैं कुछ कि बहुत चीज़ें प्रोग्रेस हुई है। पहले काफ़ी ये बैरियर इतने नहीं थे, आसानी से आना जाना शॉर्टकट तरीके से हो जाया करता था। लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है, श्रद्धालु आ रहे हैं, उसी के साथ साथ ये चीज़ें उन्हें कोई असुविधा का खेद ना हो उसके लिए ये सारी चीज़ें बनाई हैं। ये जो अभी मूर्तियाँ आप देख रहे हो त्रिदेव की, ये भी अभी बनाई गई है। हमने सोचा था हम लौट कर बनाएंगे, लेकिन हम गए दूसरे रास्ते से, निकले हम दूसरे रास्ते से, इसीलिए हम इसे पूरी तरह से इस व्यू को नहीं ले पाए हैं। लेकिन आप जाएं, इस व्यू को ज़रूर देखें। लेकिन हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे, हम इसकी वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और चलिए आप भी दर्शन कीजिए और मैं आपको फिर अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो जैसे ही हम पहुँचे मेन गेट पर, वैसे यहाँ 250 का टिकट है अगर आप शॉर्टकट देखना चाहते हो। तो ये आप देख सकते हो मेन गेट, हमने एंट्रेंस गेट आपको दिखा दिया, यहाँ से एंट्री होती है। और ये है, यहाँ से सब लोग जा रहे हैं। और यहाँ हम
एक शॉर्टकट रास्ता है जहाँ से 250 का टिकट होता है, मुख्य द्वार है। और ये आप देख सकते हो भीड़ है, और फ़ोन अंदर ले जाना नहीं अलाउ है। आप यहाँ किसी को जमा कर सकते हो, किसी को दे सकते हो, लेकिन हमने सोचा जब तक हम लाइन में लग रहे हैं और जहाँ चेक इन है, जहाँ हमें फ़ोन जमा करने हैं, हम वहाँ तक तो फ़ोन को ले जा सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते काफ़ी लंबी लाइन है। और इस तरह से हमने अपना फ़ोन यहीं बंद थोड़ी देर रखते जहाँ तक हम पहुँचते हैं, और अलाउ नहीं था फ़ोन, तो यहाँ फ़ोन हमें जमा करना पड़ेगा। और आगे की वीडियो मैं आप सभी के सामने लेकर आती हूँ, जब तक आप देखिए। तो ये वीडियो है, हम दर्शन कर निकल आए थे यहाँ ओंकारेश्वर। यहाँ इतनी शिवलिंग है कि अगर आप अगर एक एक शिवलिंग पर दर्शन करोगे और जल डालोगे और पूजा कराओगे तो आपको सुबह से शाम आसानी से हो जाएगी। और आप ये उनका प्रांगण है और काफ़ी श्रद्धालु हैं इसमें, बहुत लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं, जगह जगह शिवलिंग है। और नीचे आपके हमारी महाकाल है। और मैं इतनी किस्मत वाली मानूंगी अपने आप को कि मैं गई थी, मैं आरती में शामिल हुई, बाबा को नज़र भर के देखा, मैं वहाँ खड़ी हुई। ये एक उनकी मेहरबानी मानती हूँ, क्योंकि हमारे साथ के गए थे, कोई भी नहीं उस आरती में शामिल हो पाया, लेकिन बाबा की इतनी मेहर रही। और ये मेहर हो पाई थी कि कुछ यात्री थी केरल की, और तो उनकी वजह से मुझे बाबा के दर्शन करने को मिले। मैं उन्हें ही इस चीज़ का श्रेय दूंगी कि उनकी वजह से ही, क्योंकि वो वीआईपी टिकट ले रखा था उन्होंने, और वो वीआईपी गेस्ट थे, तो उनके ज़रिए मैं भी, कहते हैं ना कि किसी भक्त के द्वारा ही हम तरते हैं, तो शायद उनके द्वारा मैं तर गई। और बाबा की शरण में मुझे आरती में शामिल होने का और बाबा के ऊपर चढ़ाए हुए फूल मिले, और मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली मानती हूँ कि मैं बाबा के इस तरह से अच्छे दर्शन हुए मुझे। और यहाँ साक्षी गोपाल का मंदिर है, काफ़ी छोटे छोटे मंदिर हैं और उनकी अपनी अपनी अलग अलग मान्यता है कि हर मंदिर के पीछे अलग कहानी है। और ये जो लाइन आप देख रहे हो, यहाँ एक रक्षा सूत्र है जो सभी अपने लाइन के थ्रू अपने दक्षिणा देते हुए अपने हाथों में बंधवा रहे हैं। गणेश जी का है ये मंदिर, और यहाँ गणेश जी का पहला धागा गणेश जी का ही बनता है, और आप पुराने धागे वहाँ रख सकते हैं। और इस तरह से हम दर्शन करते हुए, और फिर हम एक बताया था कि उसके बाद में हमें किसका दर्शन करना चाहिए। हमें 3 से 4 घंटे इन्हीं मंदिरों में दर्शन करते हुए बाबा पे जहाँ हमें मौका मिला वहाँ जल भी डाला, पूजा भी की। और ये ओंकारेश्वर का मंदिर है। बताते हैं कि सबसे ऊपर तो है नागेश्वर मंदिर, जो कि साल में एक बार खुलता है। फिर नीचे हैं आपके महाकाल, और बीच में है ओंकारेश्वर। इस तरह से 3 मंदिर हैं, 2 खुलते हैं 12 महीने, लेकिन एक नागेश्वर मंदिर है जो नाग पंचमी वाले दिन ही खोला जाता है वो द्वार। इस तरह से जो मैंने सुना है, और ये मैंने पूछा भी था, और हकीकत की बात यही है कि हाँ ऐसा ही है। इस तरह से हम दर्शन किए, और यहाँ हमें बहुत अच्छे खुले दर्शन हुए। तो चलिए आप दर्शन कीजिए, और मैं आपकी वीडियो में दिखाती हूँ, और आपको जो जानकारी है और जो मुझे वहाँ सीखा, और जो मुझे करना पूजा करते समय, क्या वहाँ से क्या लाना चाहिए, ये चीज़ें मैं आपको अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तो हम दर्शन करके निकल आए, और हम जा रहे हैं थोड़ी सी दूरी पर ही सिद्धि माता है, हर सिद्धि माँ, और जहाँ माँ की कोहनी गिरी थी वो काफ़ी प्राचीन मंदिर है। थोड़ी दूरी पर है, आपके 100 कदम की दूरी पर ही। तो हमने सोचा जब हम आए ही रहे हैं तो हम क्यों ना पैदल यात्रा करें, क्योंकि वहाँ रिक्शा ही चल रहे थे सभी लोग पैदल, तो पैदल की यात्रा अलग ही मज़ा होता है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप जाएँ इस तीर्थ पर तो साड़ी ज़रूर पहने। और मैं, जब कि आपको पता है मैं साड़ी इतना नहीं पहनती हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँगी साड़ी ज़रूर पहने इस तीर्थ पर,
क्योंकि यहाँ साड़ी की अलग ही मान्यता है। और देखो जो मैं आपको बता रही थी कमल के फूल, कितने कमल के फूल, अलग ही एक बगीचा सा लगा हुआ है। देखो कितने कमल के फूल लगे हुए हैं यहाँ, और काफ़ी लुभावने वाले, देखो कितना कमल खिला हुआ है। यहाँ नाव चलती है, नाव के थ्रू बैठकर ये कमल लाए जाते हैं और ये सभी भगवान तक, हम तक पहुँचाए जाते हैं। और मैं भी आगे आपको दिखाती हूँ कितना फूल लगा हुआ है। बहुत ही मतलब लुभावना दृश्य है ये जो फूलों वाला। और इस तरह से हम दर्शन करते हुए माँ के मंदिर चलते हैं। और वहाँ की मान्यता ऐसी है कि वो मैं आगे आपको बताती हूँ। और चलो माँ के दर्शन कराते हैं। और लेकिन ये है कि वहाँ माँ की कौनी गिरी थी, आप देख सकते हो। माँ का द्वार शुरू होते ही कितने बड़े सिंहराज बैठे हुए हैं। तो चलिए आइए दर्शन करते हैं माँ के, और अपने मन में माता रानी से मनोकामना बोलते हुए माँ आपकी सभी इच्छाएं पूरी करे। तो ये इस तरह से हम पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए। ये माता रानी के प्रांगण में है दीवे, जो 1008 दीवे हैं और रात को जो जलाई जाती है इन सभी में। और मैं जो रात को हम रुके थे वो मैं आपको इसमें क्लिप डाल देती हूँ और अभी आपको दिखाऊंगी किस तरह की यहाँ जोत जलाई जाती है। और ये माँ है, और ये देखो आप कितना ही ऊंचाइयों पे बनी हुई है, सारी ही जोत जलाई जाती है यहाँ बताते हैं, काफ़ी मान्यता है। और इस तरह से हम माँ के दर्शन कर लेते हैं। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी, बहुत ही एक बोला जाता है कि एक काफ़ी प्राचीन हजारों सालों से ये जो जली जा रही है माँ की, और ये माँ के उससे जलाई जाती है। और इस तरह से ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो किस तरह से, देखो ये जो मैं भी आपको दिए दिखाए थे वो इस तरह से माँ के आंगन में जलते हैं। और यहाँ की अलग ही प्राचीन, और यहाँ जय जयकार माँ के गूंजने लगते हैं ये जोत के साथ में। और बहुत ही लुभावना दृश्य था। देखो मैं अब फिर दिखा दे रही हूँ आपको, वो मैंने रात की क्लिप ऐड कर दी है। और ये हैं वो जो दीवे मैंने अभी आपको दिखाए माँ के। और इस तरह से हम दर्शन करते हुए माँ के पास पहुँचे। और माता रानी के मैं अभी आपको दर्शन करा देती हूँ। देखो वो बैठी है माता रानी हरसिद्धि। यहाँ बताते हैं माता की जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक शक्तिपीठ है यहाँ जो कोहनी गिरी थी माता पार्वती की। तो हरसिद्धि माँ और माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे इस तरह से। तो चलिए आइए, फिर हम उनके दर्शन करने के बाद में पहुँचे बैकुंठ के दर्शन करने के लिए। यहाँ छोटे छोटे, जैसा कि मैं आपको बताया, काफ़ी पास की दूरी पर मंदिर है। ये बैकुंठ धाम मंदिर है और यहाँ के ये नज़ारे आप देख सकते हो। तो चलिए आप दर्शन कीजिए और आगे जो भी जानकारी है मैं भी आपको बताती हूँ। बैकुंठ धाम के वो दर्शन करने के बाद में हम पहुँचते हैं मंगलनाथ मंदिर, जहाँ बताते एक बूंद अमृत की गिरी थी। उनके गर्भ से ही ये मंगल ग्रह जो हमारे ऊपर ग्रह होते हैं उन्हीं मंगल ग्रह का जन्म हुआ था। और यहाँ अगर आपको मांगलिक दोष है, कोई वैसा कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, कोई आपको ग्रह परेशान कर रहा है, तो नवग्रह हेतु यहाँ पूजन कराया जाता है। नवग्रह हेतु यहाँ साइड में भी मंदिर है और शनि ग्रह का एक अलग से पूरा मंदिर है। और यहाँ नव जो मंगल ग्रह जो सभी ग्रहों में थोड़ा मजबूत बताया जाता है, जिससे हमारे रुके हुए कार्य नहीं बनते हैं। और जो बच्चों को मांगलिक होते हैं उनके लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है यहाँ। और काफ़ी आपको देखने को मिलेगा, देखना बहुत ज़्यादा जगह जगह हवन होते हैं। और विशेषकर यहाँ लोग काफ़ी दूर से
अपना रोग और दोष और अपने जो अपने ऊपर ग्रह होते हैं उनकी शांति है तो हवन कराने के लिए आते हैं और इनके दर्शन मात्र से ही आपके ग्रह शांत हो जाते हैं, ऐसा यहाँ की मान्यता है। तो अभी आपको अगर वीडियो हमने वैसे को आपको दिखाने की कोशिश की है कि जहाँ तक आपको दर्शन हो जाएं बाबा के, तो यहाँ बताते हैं इनके दर्शन मात्र से ही आपके सारे ग्रह जो भी आपके ऊपर ग्रह चल रहे हैं वो दूर हो जाते हैं। और जो पूजा हमें दी थी और वो पूजा हमें करनी चाहिए। और देखो आप देख सकते हो यहाँ भी नदी, हुई शिप्रा नदी के ही किनारे सारे मंदिर बने हुए हैं और इस तरह से यहाँ देखो पूजा अर्चना चल रही है जगह जगह, इस तरह से ये है। और बाबा के यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। उनकी मंगलनाथ है, उनकी माँ जो माँ है उनका भी मंदिर बना हुआ है और हम आपको दर्शन करा देते हैं। आइए आप भी हाथ जोड़ के दर्शन कीजिए। और आप देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है कि कैमरा और फोटो नहीं खींचना है, फिर भी आपको दर्शन कराने की हमने पूरी कोशिश की है। तो इसी बात पे एक लाइक शेयर जरूर बनता है। आप देख सकते हो इसके ऊपर पूरी ही जानकारी लिखी हुई है और ये अभी आपको दर्शन करा। तो ये हमने दर्शन किए, ये आपको दर्शन करा दिए। इस तरह से हम दर्शन करते हुए ये हमने जितने भी मंदिर थे सभी मंदिर घूम लिए हैं। जितनी वीडियो, जितने हमारे दर्शन सुलभ थे वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको दर्शन कराए। और ये मंगलनाथ की मम्मी है, उनके भी। और ये आ चुके हम स्टेशन पर। सुबह के बज रहे हैं 7 और 7:40 की हमारी ट्रेन। तो ये हम अपने चल दिए अपने घर के लिए। हमने 2 दिन का हमारा टूर था बाबा की नगरी में हमें रुकने का। बाबा ने इतना कृपा की, माता रानी का शुक्र है और कि माता रानी ने बाबा से हमारे लिए सिफारिश की और हमें महाकाल की नगरी में और महाकाल के दर्शन की हमें इस तरह का एक सबसे बड़ी बात है कि हमें एक वो मिला, सौभाग्य की बात है हमारे लिए। और बाबा ऐसे ही सभी मनोकामना पूरी करे। बाबा की कृपा रही, हम फिर आएंगे। और इस तरह से हमारी ट्रेन का टाइम हो चुका है, हम चल दिए अपने घर के लिए। तो बोलो जय माता दी, जय महाकाल।
तो आ चुकी हमारी ट्रेन। फाइनली हम अपने लिए लेके अपनी चादर हम गए लेट, क्योंकि हम पूरा दिन घूमे थे, थक चुके हैं और ये बच्चे भी लेट चुके हैं। तो जय माता दी, जय महाकाल।